सो सबह अल खैर स्टूडेंट्स इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जो सेम सिमिलर कंसेप्ट हमने पिछला जो प्रीवियस वीडियो किया उसमें जो मैंने कंसेप्ट्स पहले समझाए, फिर उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। उसी न्यूमेरिकल को मैंने दो तरीके से बताया, बाय यूजिंग अ करंट, बाय यूजिंग अ वोल्टेज। जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट, ऑफकोर्स डिफरेंट तो होगा ही बट कंसेप्ट इज सेम। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। द क्वेश्चन इज द पावर एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ हीटर इज 1000 वॉट एंड 100 वोल्ट। अब एक पावर यानी वॉट में दिया तो ऑफकोर्स ये पावर होगा, ये वोल्टेज होगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द हीटर ऑपरेट्स विद द पावर ऑफ 62.5 वॉट। ठीक है, आपने एक नज़र क्वेश्चन में डाल ली, इसको 2-3 बार जरूर पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये उन्होंने एक सर्किट डायग्राम देखिए, ये हमारा हीटर है, इसमें जो करंट जा रहा है वो है IH और इसमें जो करंट जा रहा है वो है R। और ऑफकोर्स यहाँ से भी कोई करंट निकल ही रहा होगा क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक एरो का मतलब है कि यहाँ पे 100 वोल्ट की कुछ बैटरी या कुछ पावर सप्लाई हमने मेंस में करके रखी है। कितनी? 100 वोल्ट की। अब ये 100 वोल्ट ये वायर के थ्रू यहाँ पे जाएगा, है ना। ये डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है। ओके, तो आप समझिए कि ये वायर ही है, ये वायर से करंट जा रहा है 100 वोल्ट। आप मान लीजिए यहाँ पे बैटरी ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, ये मेन से सप्लाई जो हो रहा है, तो ये आई करंट यहाँ पे आई करंट जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। और ये आई करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। IH का मतलब हीटर में जा रहा है और IR मतलब R में जा रहा है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं ताकि हमें धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। इसमें जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वोल्टेज है, अच्छा वो वाली स्टेप पहले बाद में करते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। पहले क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि पावर एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ हीटर इतनी है। कितनी? 1000 वॉट और 100 वोल्ट। चलिए देखते हैं पावर कितनी देके रखी है, किसकी? हीटर की। 1000 वॉट देके रखी है और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट दिया हुआ है। मैं वोल्ट पूरा लिख देती हूँ। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो देखिए, ये हीटर है, इसका पावर हमें 1000 वॉट है और इसमें जो वोल्टेज जा रहा है वो अभी 100 वोल्ट जा रहा है। ओके, मतलब ये 100 वोल्ट जो मेन सप्लाई कर रहा है, ये कितना ले रहा है? आपका 100 वोल्टेज ही ले रहा है और सप्लाई भी 100 वोल्ट है। अब होगा कुछ, आप इतना वो मत सोचिए कि मैम यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल ही निग्लिजिबल जा रहा हो, यहाँ पे कुछ और जा रहा हो। बहुत ही ज्यादा पावर खींच रहा है ये हीटर, इसलिए वोल्टेज भी इसको ज्यादा ही लग रहा है। फाइन, नो इश्यूज। ओके, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे के रखी है। अब अगर ये दे के रखा हुआ है और ये किसका वोल्टेज है? ये है वोल्टेज ऑफ पावर एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ हीटर, ये हीटर का है। अब आप देखिए, जितना वोल्टेज हीटर ले रहा है दैट इज 100 वोल्ट, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? आपको एक फॉर्मूला पता है कि पावर क्या होता है? V²/R। करेक्ट। किसका पावर है? हीटर का पावर है। किसका रेजिस्टेंस है? हीटर का ही रेजिस्टेंस होगा। हीटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे बनाया नहीं है लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में प्रतिरोधक बोलते हैं ना, जो करंट का प्रतिरोध करता है। ओके, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब हमें V दिया हुआ है क्या? यस, हमें पावर दिया है। तो हम इस हीटर का रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये हो गया 1000, V² का मतलब है 100 का स्क्वायर और ये है RH। इस RH को यहाँ ले जाइए तो आप देख लीजिए 100 का स्क्वायर है तो 2 बार 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ये 3 0 से ये 3 0 का है, कितना बच गया? 10 ओम। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है इस हीटर का? इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अब जनरली दिस इज रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सर्किट का एक कंपोनेंट होता है जिसको आपने लगा दिया। अब आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे कोई R ओम का रेजिस्टेंस है, वही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। स्टूडेंट्स, अब इसको नहीं हम कर सकते। अब उन्होंने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्यों दी? ताकि हम 1000 वॉट और 100 वोल्ट से रेजिस्टेंस निकाल सके हीटर का, जो कि हमने निकाल लिया है।
अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर यानी ये, इसकी ऐसी कितनी वैल्यू हो सो दैट द हीटर ऑपरेट्स विद द पावर ऑफ 62.5 वॉट। अब देखिए 1000 वॉट अभी तो ले रहा है, अब वो चाहते हैं कि हीटर जो पावर ले वो 62.5 वॉट ले। अभी 1000 ले रहा था ना, तो अब डायरेक्ट वो चाहते हैं कि खाली 62.5 वॉट पे ऑपरेट हो वो। तो बताइए अगर ऐसा होगा तो उसमें आर की वैल्यू हम कितनी ऐसी रखें, क्या एडजस्टमेंट करें आर के फैक्टर पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, आपने निकाल लिया है ना, कंपोनेंट है ना, एक बार फिक्स कर दिया हमने। हम अभी क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस के साथ छेड़खानी करने के लिए नहीं बोला, रेजिस्टेंस को वैरी करवाने का नहीं बोला, तो हमने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला हीटर का वो फिक्स है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि पावर कितना हो जाए, 62.5 हो जाना चाहिए। तो अब आप देखिए कि 62.5, अब अगेन नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने निकाला, किस लिए निकाला, ताकि हम रेजिस्टेंस हीटर का फाइंड आउट कर सके, जो कि हमने कर लिया। सेकंड में वो ये चाहते हैं, अब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। सेकंड में वो चाहते हैं कि इफ अगर पावर हीटर का अब मैं कर दूं 62.5 वॉट, कितना कर दे, 62.5 वॉट कर दे। अब RH आपने निकाल लिया, ऑफकोर्स इट इज इक्विपमेंट है, वो कंपोनेंट लगा हुआ है, दैट इज अ फिक्स्ड, ओके, और आपने निकाल ली उसकी एक फिक्स वैल्यू 10 ओम। ओके, आप कहेंगे कि मैम अगर 62.5 हो गया तो रेजिस्टेंस भी फिर तो वैरी करना चाहिए। ना ना, हमने आप एक बार लगा चुके हैं ना उस इक्विपमेंट को, वो 10 ओम आपने फिक्स कर दिया अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दूसरे फैक्टर्स के ऊपर गौर करना है कि भाई अब रेजिस्टेंस तो मेरा फिक्स हो चुका है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और पावर इतना चाहिए, तो अब आप वापस से फॉर्मूले की तरफ जाइए कि P इज इक्वल्स टू V² अपॉन RH, RH, राइट। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है और RH हमारे पास है 10 ओम, तो इसका मतलब अब वेरी क्या करेगा, अगर पावर को वेरी करवाना है, और ये तो फिक्स है, RH इज फिक्स्ड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, RH इज फिक्स्ड विच इज हाउ मच, 10 ओम। तो अब मुझे बताइए अगर ये फिक्स है और अगर ये वेरी करता है पावर, तो इसका मतलब वोल्टेज को वेरी करना होगा, वोल्टेज को चेंज होना होगा इसके अक्रॉस, तभी पावर, अगर 62.5 है और ये फिक्स है, तो इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आपको एक और फिजिक्स का लॉजिक समझाती हूँ। आप जानते हैं कि पहले पावर कितना था, 1000 वॉट, अब पावर कितना हो गया, PH, मतलब कितना, 62.5। तो जाहिर सी बात है कि पावर अब जो हुआ वो कम हुआ, RH फिक्स है, तो वोल्टेज यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर पावर को घटाया है तो इसका मतलब अब वोल्टेज भी घटेगा, क्योंकि R तो फिक्स है, तो अब आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कितनी आती है। तो अब पावर कितना हो चुका है, 62.5 इज इक्वल्स टू V², मुझे नहीं पता है, और ये पता है मुझे 10 ओम में, ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाली, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 62.5 और ये आ जाएगा V², और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का वोल्टेज। यहाँ पे मैं लिख दूं वोल्ट, ओके, आ गया। मैंने कहा ही था कि पावर की वैल्यू अब कम होगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो वोल्टेज इस एंड यानी इस हीटर के अक्रॉस ही कितना जाना चाहिए, अगर इसको 62.5 वोल्ट पे अब आपको ऑपरेट करना है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए, 25 वोल्ट अब हो जाना चाहिए, ठीक है। कब हो जाना चाहिए, जब पावर आपने कितना कर दिया है, अब पावर कितना हो गया, यहाँ पे लिख दूं मैं साइड में, पावर मैं नहीं लिखती क्योंकि फिर सर्किट मैसअप हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये दोनों पैरेलल में है, ये देखिए ये भी पैरेलल में और ये वाला एंड भी वैसा ही है, और पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 25 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 25 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल है ना। दो तार, देखिए दो तार आ गए, वोल्टेज इज पैरेलल, वोल्टेज पैरेलल है मतलब, ठीक है, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे IR जा रहा है, यहाँ पे IH जा रहा है। अब 100 तो सप्लाई हो रहा है, मेन से कितना सप्लाई हो रहा है, 100 वोल्ट, 25 वोल्ट अगर ये ले रहा है तो यहाँ पे कितना बचा, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बचा 75 वोल्ट,
75 वोल्ट। कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए 100 में से 25 तो यहाँ पे चलेगा। अब आप ये मत कहेगा मैम ये 25 है ये 25 है तो टोटल 50 होना चाहिए। नहीं, वोल्टेज है ना, सेम होगा ना पैरेलल में, तो कहेंगे तो एक ही ना, मतलब इसके अक्रॉस टोटल 25 वोल्ट जाएगा इन दोनों में। तो 25 वोल्ट यहाँ पे जाएगा तो 75 यहाँ जाना चाहिए। इसका मतलब आया ना समझ में? ये 50 मत कर देना, ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम। यहाँ पे भी 25 वोल्ट है, यहाँ पे भी 25 वोल्ट, तो टोटल नहीं होता, एक ही वोल्टेज होता है पैरेलल में। ये आप याद है ना, ये सर्किट डायग्राम, ये हम जाते हैं ये रेजिस्टेंस, ये अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे करके, तो ये यहाँ अगर आपने 25 वोल्ट सप्लाई किया तो ये पूरा के पूरा ये 25 लेगा, ये 25 लेगा, ये भी 25 लेगा, तो टोटल मिल के 25 इंटू 3 यानी 3 5 2 7 8 मतलब 75 85 ऐसा नहीं हो जाएगा वो, पर 25 25 25 ही गिनेंगे हम बस। ओके, इंडिविजुअल 25 गिनेंगे। ओके, तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना गया? 75 वोल्ट। ओके, अब मुझे बताइए, अब तो बहुत ही इजी हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं कैसे करूंगी? तो सबसे पहले मेरा एजेंडा है कि मैं निकाल लूं आई। क्यों? क्योंकि आई ही तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। ओके, अब यहां से भी मैं आई एच की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहां से मैं आई इस रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है? आई जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 10 ओम का है हीटर में, उसमें कितना जा रहा है? आई एच। और मुझे दोनों जगह के वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है, तो आई निकालना दोनों जगह पे इजी हो जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल, तो निकालते हैं। सबसे पहले मैं आई निकाल लेती हूँ। आई का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर। V कितना है यहाँ पे? देखिए V कितना है? 75, और रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, तो बस रख देते हैं। V कितना है? 75, रेजिस्टेंस कितना है? 10, डिवाइड करेंगे तो 7.5, एक जीरो यहाँ पे करेंगे तो 7.5 एम्पियर। 7.5 एम्पियर। अब IH की वैल्यू बताइए मुझे। IH की वैल्यू जो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज हीटर में है, और कितना रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो आप जानते हैं वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 25 वोल्ट, 25, और 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से तो आ जाएगा मेरे पास 2.5 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 10। ये सब जगह 10 10 ही दिए हुए हैं ना, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की? 10 यहाँ पे निकला मेरा, 10 यहाँ पे निकला। ओके फाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? फाइन। अब मुझे बताइए कि आई जो है वही डिवाइड हुआ है IH प्लस वो किरचॉफ लॉ, हम करंट लॉ लगाएंगे तो डेट इज IR। देखिए ये जो आई है यही तो दो पार्ट्स में गया है। देखिए यहाँ पे कितना गया है? यहाँ पे IH गया, और यहाँ पे कितना गया है? IR गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब टोटल I इज इक्वल टू IH प्लस IR लिख सकते हैं। तो I कितना है मेरे पास? 7.5। IH कितना है मेरे पास? 2.5। अब मैं IR निकाल सकती हूँ, बिल्कुल इधर ले जाइए, आ गया आपका 7.5 माइनस 5 बचे। ओके, 5 इज इक्वल्स टू IR, है ना। ये 7.5 में से आपको 2.5 को माइनस करना है, 5.0 एम्पियर्स। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आप देखिए कि ये 7.5 एम्पियर है, करंट आ गया, वोल्टेज दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे R की वैल्यू अब निकाल सकती हूँ? मेरे पास IR आ चुका है, मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है, अब मैं R आराम से निकाल सकती हूँ। बिल्कुल, तो बहुत ही इजी हो गया अब तो क्वेश्चन। अब मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट चाहिए, तो अगेन V ऑफ R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाती हूँ, और V ऑफ R अपॉन I। ओके, अब मुझे बताइए V ऑफ R कितना है? 25 है ना, इसके अक्रॉस भी 25 ही है, तो 25 डिवाइडेड बाई I कितना है? I कितना है? I ऑफ R 5 है, अभी निकाला हमने, ये देखिए 5, ये IR है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कितना ओम है वहां पे? 5 ओम, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 ओम। दिस इज योर आंसर। So hope you like my video. Don't forget to like, subscribe, share, comment. स्टूडेंट्स, मेरे हर वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए। मैंने कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं डाले जो किसी एग्जाम में नहीं आए, चाहे वो IIT हो, नीट हो, JEE हो,
बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल पेपर हो, बोर्ड के क्वेश्चंस हो, सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो प्लीज़ डू शेयर। आप चेक भी कर सकते हैं, आप किसी भी से भी मिला सकते हैं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम्स में ही मिलेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।